अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह मैं आपके लिए आज भी इंतहाई आसान रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम चिकन कोरमा बनाते हैं, उसी की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने सब्जियाँ ले ली हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च, टमाटर। हम इनको अच्छे से छील के बना लेंगे और इन सबको हमने फाइन चॉप नहीं करना, बस रफ़ चॉप करके हम इसको ग्राइंडर में पीसेंगे जग में, क्योंकि ये झटपट तैयार करेंगे हम कोरमा चिकन का। अगर आप इसी रेसिपी से मटन कोरमा बनाना चाहें या बीफ कोरमा तो वो भी सेम रेसिपी से बनेगा और सेम इंग्रेडिएंट से। तो मैं आपके लिए आसानी पैदा करती हूँ, लेकिन आपने कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो ये आपकी तरफ से एक छोटी सी शाबाशी होती है हमारे लिए कि आपको हमारा काम, हमारी रेसिपी पसंद आई है। यकीन जानिए इस पे बहुत मेहनत होती है आप सबके लिए, तो प्लीज़ हमें रिस्पांस दिया करें। आप इसी रेसिपी से बनाएंगे कोई भी कोरमा तो इंतहाई अच्छा मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। हम इसको जग में डाल के तो ग्राइंड कर लेते हैं। आधा ग्लास पानी में डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डालना हमें, क्योंकि ये सब्जियों का खुद का भी जूस होता है। तो कोरमे तो आपने कई तरीके से बनाए होंगे, लेकिन आप आज नादिया के तरीके से कोरमा बनाएंगे तो खुशबू ही खुशबू होगी आपके घर में और बहुत अच्छा कोरमा बनेगा। यहाँ कुछ साबुत मसाले मैंने ले लिए हैं, जिसमें लौंग है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है, जायफल जालपत्री है, लौंग है और तेज पत्ता है, बड़ी इलायची भी है। हम इन सबको थोड़ा सा ये सौते करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगे तो बस आपने फ्लेम बंद कर देना है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपने इसको ग्राइंड करना है मिक्सी में। हम एक अच्छा फाइन सा पाउडर बना लेंगे इसका। हम कोई बाज़ार का या डिब्बे का मसाला नहीं डाल रहे, हम सारे ही मसाले जो हैं वो अपने घर से ही लेंगे और ये हर किसी के किचन में मौजूद होता है सब। तो बस आप इसको अच्छे से पीस लें, बिल्कुल फाइन पीसा गया है ये। अगर गरम गरम पीसेंगे तो वो फिर अच्छा फाइन सा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा हमें। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और मेरे पास 1 किलो चिकन था, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया, साफ़ कर लिया। इसको हमने घी में या ऑयल में ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसका थोड़ा सा रंग चेंज करके इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे, पिसी लाल मिर्च डालेंगे और आधा चाय का चम्मच हल्दी जाएगा इसमें। बस हम इसको इतना चलाएंगे कि ये थोड़ी सी रंग चेंज करे चिकन। और हमारा जो ऑयल है वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल में बनाएं या घी में, तो बस ऑयल में थोड़ी रंगत आ जाए। ये देखिए ऑयल में कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, ऑयल हमारा रेड हो चुका है। बस इसको हम ऐसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये देखें रेड कलर हो चुका है और अपना पिसा हुआ जो हमने सब्जियां पीसी थी ग्राइंडर में वो हम इसमें डाल देंगे। बस वो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि प्याज को सुरख करें और ऐसे और वैसे, नहीं, ये देगी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये जो हमने मसाले पीसे थे ये वो है। तो मैं आपको बता रही थी कि ये देगी मैंने आपको तरीका बताया है। देगी ऐसे बनती हैं, बस आप जब आप बनाएंगे ना तो आपके घर में बस ऐसे ही लगेगा जैसे कि ये बाहर से
कमर्शियल चिकन कोरमा है। ईद आने वाली है तो आप इस रेसिपी को सेव कर लें। बस इसी तरीके से आपने अपना मटन और बीफ कोरमा भी बनाना है। ये जग में थोड़ा सा मसाला था जिसको मैंने आधा ग्लास पानी डाल के तो इसमें डाला है। कुल पानी इसमें हमने 1 गिलास डाल लिया है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये इंशाल्लाह इसी में गलेगा। और मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि कई लोगों का कोरमा बनाते वक्त हड्डियां अलहदा और चिकन अलहदा हो जाता है, या जोड़ से चिकन हमारा टूट जाता है, जो होती है ना बोटी चिकन की, वो। तो उसका ट्रिक ये है कि आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना, जाली से आपने ढकना है और जाली से ढककर ही आपने पकाना है। अगर आप पास खड़े हैं तो ढकने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप पास नहीं खड़े तो आप इसके ऊपर जाली रख के इसको ढक दें। यहाँ मैंने 1 पाव दही ले लिया है, 250 ग्राम, जिसको हमने ग्राइंडर में तो नहीं पीसा, वो बिल्कुल पानी हो जाता है। बस ये हाथ से हम मिक्स कर लेंगे, इसके लम्स ख़त्म कर लेंगे। और दही आप जब भी डालें अपने सालन में तो आपने फ्लेम बंद कर देना है, क्योंकि दही फट जाता है, फुटियाँ बन जाती हैं, लम्स बन जाते हैं, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। ये बस आप साफ़ करके सारा दही इसमें डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसका फ्लेम जो है वो ऑन करेंगे। जी, तो बस आपने ऐसे ही इसको अच्छे तरीके से पकाना है, अच्छे से भून के। इसमें बिल्कुल कोई स्मेल प्याज की या टमाटर की बिल्कुल नहीं आएगी। आप पका कर देखें, ये झटपट भी तैयार हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च डाली है मैंने, और ये काली मिर्च है जिसको मैंने पीसा हुआ था। ये स्टार्ट में इसलिए नहीं डाला कि सालन काला हो सकता था, बस इसको दही के बाद डाला है ताकि सालन जो है वो ब्लैक ना हो जाए। तो बस आप इसको ढक के पकाइए। 40 to 45 मिनट में ये सालन तैयार हो जाता है हमारा चिकन कोरमा। ये देखिए कितनी प्यारी रंगत है इसकी, और खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। बस आपने इसको रख भी नहीं देना कि नीचे ना लग जाए, बहुत एहतियात से। बहुत मेहनत से कमाया जाता है, बहुत मेहनत से पकाया जाता है। तो आप जो भी काम करें दिल से करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा अदरक को बारीक काट लिया था, सब्ज़ मिर्चें हैं ये बारीक भी काट ली थी मैंने, और ये थोड़ा पुदीना धनिया है। इससे आप गार्निशिंग करें, अच्छी स्मेल भी आती है और लुक भी अच्छी लगती है। बस जब ये ऑयल ऊपर आ जाए सालन के तो आप समझे कि ये रेडी हो जाता है। सर्विंग डिश में मैं आपको डाल के बताती हूँ, और ये वाकई आप यकीन करें कि बहुत प्यारी स्मेल है और अच्छे से ये गल चुका है। बिल्कुल कोई भी जो है ना इसका पीस चिकन का बिल्कुल नहीं टूटा। ये देखिए माशाल्लाह।